हमारे पास आता है हमारा 91 नंबर सवाल। किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? सबसे पहले हम लोग देखें कितनी कमी आ रही है। 33 सही 1/3 की कमी आ रही है। 33 सही 1/3%। अगर प्रतिशत को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना बनता है हमारे पास? 1/3 बनता है। तो 33 से 1/3 की कमी आएगी तो 3 में 1 की कमी आ गई तो कितना हो गया? 2। अब कमी कितने की आई? इसमें 1 की कमी आई। अब ये 1 रुपये में कितने मिल रहे हैं उसको? वस्तुएं 4 वस्तुएं मिल रही हैं उसको, तो 4 मिल रही। 1 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। हम लोगों से पूछ रहा है वो कि घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। तो अभी तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस 4 से इसे मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 4 वस्तु एक्स्ट्रा मिल रही हैं उसको, तो घटने से पहले कितनी मिलती थी उसको? 1 रुपये में 8 मिलती थी उसमें, 8 वस्तुएं। अभी 12 वस्तु मिल रही तो 1 रुपये में कितनी मिल जाएंगे उसको? 8 वस्तुएं। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगला सवाल हमारा आता है 92 नंबर सवाल। 92 नंबर सवाल में कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। 35% अंक लाने होते हैं। पासिंग मार्क कितने हैं? 35%। ये पासिंग मार्क्स हो गए हम लोगों के। इसमें कह रहा है वो एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कि 40 अंक मिले उसको, 30 से अनुत्तीर्ण हो गया, 30 से फेल हो गया। तो अगर हम लोग इसको और इसको जोड़ दें, 40 अंक मिले तथा और 30 अंकों से फेल हो गया, इसको हम लोग जोड़ दें तो पासिंग मार्क निकल आएंगे हम लोगों के। तो इसको हम जोड़े 40 30 जोड़ दें, कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे हमारे पास। और उसमें पूछ क्या रहा है वो? अधिकतम अंक कितने हैं। तो टोटल अंक पूछ रहा है वो, तो क्या करेंगे हम लोग? ये 70 किसका मान आ गया? ये पासिंग मार्क्स आ गए। तो 35% का मान कितना आ गया हमारे पास? 70। तो 1% का मान कितना होगा हमारे पास? 70/35। अब क्या निकाल, अधिकतम निकालना तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीपल 100 कर देंगे हम लोग यहाँ पर। 35 दूनी 70, तो यहाँ पर 100% का मान कितना आ जाएगा? 100 दूनी 200। 200 मार्क्स अधिकतम हो जाएंगे इसमें। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से 92 नंबर जो सवाल था उसी प्रकार से हमारा 93 नंबर सवाल है। कह रहा है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए हैं तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो उत्तीर्ण अंक कितने हैं अपने पास? पासिंग मार्क कितने हैं? 40%। ये हो गया पासिंग मार्क्स। तो 185 अंक प्राप्त किए, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। 185 इसको मिले हैं, 15 से क्या हो गया? वो फेल हो गया। सेम टू सेम वैसे ही है। 185 और 15 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा हमारे पास। इनको जोड़ने से हम लोगों को क्या मिलेगा? 200 मिलेगा। तो 200 किसका मान है? ये 40% का मान है। 200 40 का मान है। अधिकतम निकालना तो क्या करेंगे? मल्टीपल 100 कर देंगे। 40 से 200 काटेंगे, 5 और कट जाएंगे। 5 का मल्टीपल करेंगे 100 में, कितना आ जाएगा? 500। 500 मार्क्स अधिकतम अंक कितने हो जाए? 500 मार्क्स हो जाए। पास आता है 94 नंबर सवाल। इसमें क्या रहा है? एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% और 40% है। गर्ल्स के लिए और यहाँ पर बॉयज़ के लिए कितने कितने परसेंट है? 35% तथा 40%। तो 35% यहाँ हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, वह 117 अंकों से उत्तीर्ण रहा। एक लड़के ने कितने अंक प्राप्त किए? 483 अंक उसने प्राप्त किए और अनुत्तीर्ण कितने से रहा वो? 483 अंक प्राप्त किए या 117 अंकों से क्या हो गया? वो फेल हो गया। तो क्या हम लोग इसमें से पता कर लेंगे कि बॉयज़ की जो पासिंग मार्क्स हैं कितने होंगे? तो 483 117 जोड़ देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? 7 3 10 0 यहाँ से ले 8 1 9 और 1 0 यहाँ से ले 4 1 5 और 1 6, 600 अंक हो गए। तो 600 अंक क्या आ गए? 40% की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्या 600? 40% की वैल्यू आ गई हमारे पास 600। तो अब क्या करेंगे? अपने को अधिकतम अंक निकालने, क्या करना है इसमें? अब पूछ रहा है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है। अब न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पूछा जाए तो अपन को पासिंग मार्क्स ही निकालने हैं। तो 35% की वैल्यू निकालनी है, 40 की अपन को पता है। तो 35 की निकालने के मल्टीपल 35 कर देंगे अपन लोग। उसमें 0 से 0 काट देंगे, 4 से 4 एकम 4,
4 पंचे 20, 15 से मल्टीपल कर देंगे, 15 5 75, 15 3 45, 45 और 7 52, 525। हम लोगों का ये आंसर आ जाए 525 मार्क्स। आता है 95 नंबर सवाल। इसमें वो कह रहा है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% पहले ए तथा बी हैं, तो ए लिख लो और बी लिख लो। ए तथा बी 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, 60% और ये 30% अंक प्राप्त कर रहे हैं। अब इसके बाद इसमें पूछ क्या रहा है, करते हैं इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। अगर दोनों को जोड़ा जाए, इनके अंकों को जोड़ा जाए, कितना आ जाएगा इनके पास, अपने पास 783। तो हम लोग इनके परसेंटेज जोड़ दें, 60 और 30 कितना होगा 90, तो 90% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 783। तो हम लोगों को क्या निकालना क्या है इसमें, अब सबसे परीक्षा पूर्णांक निकालना है। तो 90% की वैल्यू को पता है, पूर्णांक निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 निकालना है अपन को, 783/90 मल्टीपल 100 कर देंगे, जीरो से इसको काट देंगे, जीरो एक बार, 9 से ये कट जाएगा, 9 8 72, 9 7 63, 870। 870 मार्क्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूर्णांक आ जाएगा हमारा। पास आता है 96 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें वो कह रहा है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग 100 मानते हैं 100 लोग हैं इसमें, ठीक है। तो 5% क्या हो गए अयोग्य, तो 95 क्या हो जाएंगे हमारे पास, 95% क्या हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। अब इसमें कह रहा है वो अभ्यर्थियों में से 85% तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85%, जो योग्य अभ्यर्थी हैं इसी में से 85%, इसी में 85% समान वर्ग के थे, ये समान वर्ग के, यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हैं, तो ये देखिए यहाँ पर 50, इसका 85% कितने सामान्य वर्ग से थे, तो अब बचे कितने होंगे 15%, तो 15% किसके थे, अन्य वर्ग से, अन्य थे। और ये 15% का मान इसमें क्या दिया जा रहा है, इसमें 4275। अगर ये ट्री में आपको समझ में आ गया तो ये सवाल पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब उनको पता है 15% की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4275, 15 कर देंगे मल्टीपल। अब देखते हैं इसमें, अब निकालना किसका हम लोगों को, इसका अपन को 100% निकालना, इसका अपन लोगों को यहाँ पहुँच जाए, अगर इसको 100% का निकालते हैं तो यहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग आराम से, 95% की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 100 निकालेंगे इसका, पहले इसका हम लोग 100 निकाले, क्योंकि ये इसको 100 मान के तो इसको हमने तोड़ा है फिर इसको यहाँ पर। तो यह क्या करेंगे यहाँ पर, 5 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 5 3 15, और ये 5 से काटो कितने बार कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, 20 बार कट जाएगा। और 3 से काटो, ये 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो 20 से, 0 2 5 10, 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौको 8 और ये 2। अभी हम लोग कहाँ पर आ गए, 95% के पास आ गए अपन लोग। अभी 95% का मान कितना है अपने पास, इतना है। तो अपन लोग निकालना क्या है, 100% का मान निकालना है। ये क्या होगा, 95% का मान हो गया, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे एक बार। अब देखते हैं इसमें ये किससे कट जाएगा ये, अगर हम लोग देखें इसको तो ये 5 से काट के देखते हैं हम लोग यहाँ पर, 5 एकम 5, 5 नाम 45, और 5 से ही कितने बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। 19 से 285 काटो, 19 से काटते, 19 एकम 19, 19 38, 19 90 71, ये 19 से काट के देखते, 19 एकम 19, 18 में से 9 गए 9 बचे, 5 19 पंचे 95, ये 15 बार 19 से कट जाएगा। 15 बार और 19 से कट गया, ये 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, 3 बिंदी है, 3 बिंदी लगा देंगे हम लोग ये, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30,000, 30,000
आंसर। आता है 97 नंबर सवाल। इसमें क्या रहा है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो देखते हैं, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो एक विद्यार्थी मान लो ए है, इसके कितने अंक हैं इसके पास? ये विद्यार्थी है कोई, इसको क्या होता है 30% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया ये, ठीक है। ए इसमें दूसरा विद्यार्थी है बी, तो उसमें बी विद्यार्थी जो है 40 अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से 10 अंक प्राप्त करता है। 40% अंक प्राप्त करता है, इसमें वो न्यूनतम अंकों से कितना प्राप्त करता है, 10। न्यूनतम अंकों से 10 प्राप्त करता है। इससे अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये किससे, इससे कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है हमारा यहाँ पे, 10 ज़्यादा है अभी यहाँ इससे, यहाँ से। अब देखते हैं और इसमें और इसका अंतर कितना होगा। अब इसका अंतर आप 10 में से 5 नहीं घटाएंगे हम लोग। अब देखेंगे हम लोग इसका अंतर हम लोग क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो -5 -10 इस प्रकार से होगा। तो ये कितना बन जाएगा, -15। तो इसका अंतर क्या निकालेंगे हम लोग, 15 निकालेंगे, तो 15। तो हम लोग को क्या पता चला, 10% का मान कितना आ गया हमारे पास, 15। हम लोग पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं आराम से। हम पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं या फेल निकालना था, उसमें आवश्यक न्यूनतम अंक निकालने थे हम लोगों को यहाँ से। तो आवश्यक न्यूनतम अंक कैसे निकालें, सबसे पहले हम लोग ये 30% का मान निकाल लेंगे। तो 15/10 मल्टीपल 30, 10 से 30 कितने बार आएगा, 3 बार कट जाएगा, 15 3 45। इसको अंक कितने मिले थे, 45। ए को अगर 45 अंक मिले हैं, अगर उसको 5 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए इसको, पास इसको +5 चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 50 अंक क्या हो जाएंगे, इसके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बस अब आता है हमारा 98 नंबर सवाल। इसमें वो कह रहा है एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कोई ए विद्यार्थी है, 30% उसने अंक प्राप्त किए और 108 से क्या हो गया, वो फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए उसने। इसके बाद कह रहा है 52 अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक प्राप्त किए उसने, ठीक है। उत्तीर्ण से 24 अधिक प्राप्त किए उसने। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो जैसे हमने पिछला सवाल लगाया था उसी प्रकार से ये भी सवाल हम लोगों को लग जाएगा आराम से। तो हम लोग देखेंगे इसमें अंतर कितना है, 22% का अंतर है इसमें। 108 और 24 इनका अंतर करेंगे कितना मिल जाएगा हम लोग को, 132 मिल जाएगा। तो 22% का मान क्या मिल जाएगा, हम लोगों को 132। अगर हम 30% निकाल लेंगे तो ऐसे निकालेंगे 132/22 मल्टीपल 30 निकाल देंगे। तो 22 से ये कितने बार कट जाएगा, पहले काटते हैं इसको 2 से काट के देख लेते हैं। 2 से 11 बार कट जाएगा ये, और ये 15 बार कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 पंचे 60, 0 हासिल 6, 12 और 6 कितने हो जाएगा 18, 180। 180 30% ए को मिले थे 180 अंक मिले, लेकिन 108 से क्या हो गया, फेल हो गया। तो पासिंग मार्क्स कितने, पासिंग मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हम लोग 108 जोड़ देंगे। तो 108 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग 8 8 288। तो पासिंग मार्क्स के लिए क्या चाहिए उसको, 288 नंबर उसको चाहिए थे। अब देखिए इसमें 288 हमारे पास आ गए, यहाँ पर क्या आ गए, पासिंग मार्क्स आ गए। तो हम लोगों को 288 पासिंग मार्क्स जब आ चुके हैं, हम लोगों को निकालेंगे इसमें पूर्णांक कितने का होगा। हम लोगों को अगर पता है 30% की वैल्यू हमारे पास 180 है, 180 30% की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। क्या 100 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 0 0 3 18 600। 600 क्या होगा, यहाँ पर टोटल नंबर थे, हम लोगों को परसेंट में निकाले 288 600 कितना परसेंट होगा ये निकालना है। तो हम लोगों को क्या करेंगे, 288 600 मल्टीपल 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 काट देंगे यहाँ पर, 6 को 24 6 8 48। तो कितना हो गया 48%। पूर्णांकों को कितना परसेंट हो गया, 48%। ये हो गया आंसर। इसी क्रम में हमारा 99 नंबर 99 नंबर सवाल आता है।
एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे? तो कुल पूर्णांक निकालना है हम लोगों को। तो 40% अंक लेने थे उसको। पासिंग मार्क्स कितना है इसमें अपने पास? 40% लेने थे उसको, ठीक है। उसने 178 प्राप्त किए। अगर मान लो ए नाम का व्यक्ति है, उसने 178 प्राप्त किए और वो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। अगर उसको 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अगर उसको हम लोग 22 अंक जो मिल जाते तो कितना बन जाता है? 40% के बराबर हो जाता है वो। तो हम लोग क्या करेंगे? +22 कर देंगे इसमें। 8 2 10 0 हासिल है, 7 7 3 10 0 हासिल 1 2 200। 200 क्या हो गया हमारे पास? पासिंग मार्क्स हो गए। अब 200 हमारे पास पासिंग मार्क्स हो गए तो 40% की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। क्या मिल गई हम लोगों को? 200। वो पूर्णांक पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 200/40 मल्टीपल क्या कर देंगे हम लोग? 100 कर देंगे। 40 से 200 काटेंगे, 5 और कट जाएगा तो कितना हो जाएगा पूर्णांक हमारे पास? 500 मार्क्स। ये हम लोगों का हो जाएगा इसमें आंसर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 100वें नंबर सवाल पर। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। कमल ने कितने % अंक प्राप्त किए? 70% अंक प्राप्त किए हैं उसने। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 4 विषय थे टोटल अपने पास, 1 2 3 और 4। और क्रमशः कितने कितने अंक प्राप्त किए उसको? 81%। इसमें हम लोग सबसे पहले से मान लेंगे कि 100 नंबर की क्वेश्चन थे। ये 100 नंबर की टोटल क्वेश्चन थे इसमें, 100 में, ठीक है। अगर इसमें 81% इसको मिले हैं तो 100 का 81 तो 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और दूसरे में 66% मिले हैं तो 66 नंबर मार्क्स हो जाएंगे इसमें। और तीसरे में कितने मिले हैं इसको? 61 मिले हैं। इसमें वो हम लोगों से पूछ रहा है चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो हम लोगों को पता है अगर 4 विषय थे तो हम लोगों ने 100 नंबर के क्वेश्चन माने कि टोटल क्वेश्चन उसमें 100 नंबर के होंगे। तो 4 टोटल 400 हो गए इसके मार्क्स, इनके पूर्णांक। उसने कितने प्राप्त किए? 70 प्राप्त किए। 400 का हम लोग 70% निकाल लेंगे आराम से। 400 हम लोग 70% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बन जाएगा हमारे पास? 7 चौक 28 280 अंक बन जाएंगे हमारे पास ये। तो 280 अंक मिले हैं कमल को। अब 3 विषय में कितने मिले हैं उसको? 3 विषय में हम लोग ऐड करते हैं, इनको कितना हो जाएगा? 1 6 और 1 7 और 1 8, 6 6 12 और 8 20, 208 3 विषयों में मिले हैं इसको। तो क्या करेंगे? 280 में से 208 घटा देंगे हम लोग। तो 280 में से 208 घटा देंगे हम लोग तो क्या बचेगा हमारे पास? 10 में से 8 गए, 2 बचे, 8 में से 1 गया, हमारे पास बचा 7। तो क्या बचेगा हमारे 72 अंक। तो 72 अंक कितने चौथे वाले में क्या मिले होंगे हम लोगों को? 72 अंक मिले होंगे। और यही क्या आ जाएगा हम लोगों का? 100 में से अगर 72 मिले हैं तो 72% ये हम लोगों का आंसर इसमें 100 वाले में आ जाएगा अच्छे से।